नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। टॉयलेट टैक्स व समोसे के बाद अब जंगली मुर्गे पर विवाद, सीएम सुक्खू ने दी सफाई। टॉयलेट टैक्स व समोसे के बाद अब जंगली मुर्गे को लेकर विवाद हो गया। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिले के कुप्पी दौरे पर गए थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय जनता के लिए रात्रि भोज भी तैयार किया। इससे संबंधित एक मेन्यू सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें जंगली मुर्गे का उल्लेख आया। भाजपा का आरोप है कि संरक्षित प्रजाति का जंगली मुर्गा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में परोसा गया, जो नियमों के विपरीत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जंगली मुर्गे का विषय सामने आने पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि नॉनवेज पहाड़ी क्षेत्र का जीवन है, लेकिन वो इसका आहार नहीं करते। सीएम ने कहा कि इस विषय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान सामने आया वो ठीक वैसा ही है जैसा कि उनकी तरफ से टॉयलेट टैक्स और समोसे को खाने को लेकर दिया गया था। राशन के डिपुओं में नहीं पहुंचा आटे व चावल का पूरा कोटा। सस्ते राशन के डिपुओं में जहां दालें समय पर नहीं पहुंच रही, वहीं निगम के गोदामों से आटा व चावल का पूरा कोटा भी डिपुओं तक नहीं पहुंच रहा। उदाहरण दें तो यदि किसी एक डिपो से 17 क्विंटल आटे की डिमांड डिपो संचालक द्वारा दी जा रही है, तो डिपो संचालक को 7 से 8 क्विंटल आटा ही डिपुओं तक पहुंच रहा है। इससे डिपो संचालकों को उपभोक्ताओं में आटा व चावल का कोटा पूरा करना मुश्किल हो गया। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने एक बार फिर से ये मामला विभाग व प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। विद्युत उपभोक्ता 20 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाना करें सुनिश्चित। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सोलन ने उपमंडल सोलन 1 के अंतर्गत सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि अपने विद्युत मीटर खाता संख्या को अपने आधार कार्ड से शीघ्र जोड़ें, ताकि उन्हें सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं पूर्ववत मिलती रहें। ये जानकारी विद्युत उपमंडल सोलन 1 के सहायक अभियंता ने दी। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर मीटर खाता संख्या को आधार कार्ड से जोड़ने की ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। हिमाचल विधानसभा पर हाईकोर्ट ने लगाई 50,000 रुपए की कॉस्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल विधानसभा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ दी शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर 50,000 रुपए की कॉस्ट को सही ठहराया। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विधानसभा की अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर यह भारी कॉस्ट लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला है। राजस्व मंत्री का पलटवार, बोले हिमाचल का हित नहीं चाहते हैं जयराम ठाकुर। प्रदेश के राजस्व और बागवानी मंत्री ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की घेराबंदी की। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा बेवजह के आरोप लगाती रहती है, मगर उन्हें सिद्ध नहीं कर पाती। उन्होंने पिछली चार्जशीटों का हिसाब भी मांगा। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय देश में हिमाचल को बदनाम करने का सारा श्रेय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जाता है और ऐसा करने के बाद वो हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि सरकार के 2 वर्ष के कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपए खर्च करने का आंकड़ा उन्होंने कहां से लाया है। हिमाचल में 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, 11 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सभी भागों में 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार आज रात चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के इस स्कूल में अभिभावकों ने बच्चों को भेजना किया बंद। आखिर क्या है पूरा मामला?
जिला चंबा के बाद बिलासपुर के शिक्षा खंड श्री नैना देवी जी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर दबट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। 4 दिन से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। उनका कहना है कि जब तक स्कूल में 2 स्थायी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो जाती तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। रिलीज हुई हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की, इस डेट तक दर्ज कराएं आपत्ति। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने टीजीटी शास्त्री, टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी एलटी सहित अन्य के लिए टीईटी एग्जाम के लिए ये उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईटी हमीरपुर की टीम तैयार करेगी ज्वालामुखी का ड्रीम प्रोजेक्ट, न्यास की बैठक में फैसला। मंदिर न्यास ज्वालामुखी का 40 करोड़ का प्रस्तावित बजट पारित किया, जिससे विभिन्न योजनाओं, यात्रियों की सुविधाओं, पुराने मंदिरों के पुनर्निर्माण, मरम्मत कार्यों पर खर्च किया जाएगा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर न्यास की अहम बैठक एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में बताया कि ज्वालामुखी मंदिर और आसपास के क्षेत्र को लेकर एक मास्टर प्लान के अंतर्गत नया रूप देने का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ऊना में नियोजित विकास के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर काम करें अधिकारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में नियोजित विकास के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगला 1 वर्ष जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में विकास की प्रतिस्पर्धा का वर्ष होगा। प्रदेश के स्तर पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र को विकास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम करे। गोविंद सागर झील में जाल लगा रहे मछुआरे की डूबने से हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में तलाई के मलराव में झील में मछली पकड़ने के लिए जाल लगाने गए मछुआरे की डूबकर मौत हो गई। मछुआरा अपनी नाव से झील में जाल लगा रहा था। इस दौरान उसका पांव फिसला और वो झील में गिर गया। जानकारी के अनुसार सुंदर सिंह गांव गाहट डाकघर मलराव तहसील झंडूता जिला बिलासपुर शुक्रवार शाम को अकेला गोविंद सागर झील में जाल लगाने चला गया था। नशा तस्करी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जिला नूरपुर ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला नूरपुर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना नूरपुर के तहत बौड़ के पास नाकेबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जनवरी में होगी दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पदों के लिए काउंसलिंग। अब आरंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को जनवरी में भरेगा। हालांकि विभाग ने नवंबर में इसका रोस्टर जारी कर काउंसलिंग का शेड्यूल भी तय कर दिया था, लेकिन 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते विभाग ने इस शेड्यूल में बदलाव किया है। बंदरोल के पास ट्रक और बाइक की हुई टक्कर, एक की हुई मौत। बंदरोल के पास एक ट्रक और बाइक की टक्कर होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मनाली की तरफ से आ रहे ट्रक और दूसरी तरफ से आ रही बाइक की आपस में टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक पर घटना के दौरान 2 लोग सवार थे। घटना में बाइक चालक प्रीतम 44 वर्षीय निवासी बैजनाथ जिला कांगड़ा की मृत्यु हुई। दूसरा व्यक्ति कृपाल निवासी अर्की जिला सोलन घटनास्थल में घायल हुआ, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।